हेलो स्टूडेंट, मैं आपका दोस्त अंकित इंडियन पॉलिटी की क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, तो हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे। स्टूडेंट, तो मैंने लास्ट क्लास में आर्टिकल नंबर 23 पढ़ाया था। आज आर्टिकल 24 पढ़ेंगे। स्टूडेंट, दोनों आर्टिकल किसमें आते हैं? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। किसमें आते हैं स्टूडेंट? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो 23 में आपका रिकेप करवा देता हूँ एक बार, हम 24 स्टार्ट करते हैं। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में अपने आर्टिकल 23 देखा था स्टूडेंट। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ह्यूमन बीइंग बेगार एंड फोर्स लेबर, ये अपन पढ़ चुके हैं डिटेल में, मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया, तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा स्टूडेंट। तो आज आर्टिकल 24 पढ़ने वाले स्टूडेंट। कौन सा करेंगे स्टूडेंट? आर्टिकल 24। तो ध्यान से देखिए, आर्टिकल 24 क्या बोलता है स्टूडेंट? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। ये प्रतिबंध लगाता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं बिलो 14 ईयर्स उनसे छोटे जो बच्चे होते हैं वो फैक्ट्रीज में काम नहीं कर सकते। वो कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड है, वो काम उनसे नहीं करवा सकते। जो एक्सेप्शन वगैरह वो भी बताता हूँ मैं आपको, तो समझ गए। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है आर्टिकल 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शोल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और एंगेज इन एनी हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट। अब सबसे पहले दिमाग में आएगा हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। जैसे मान लो कोई कोल माइन में काम कर रहा है, या कोई पटाखे बनाने वाली कंपनी में काम कर रहा है, कुछ भी ऐसा जो डेंजरस हो सकता है बच्चों के लिए, जो बच्चों की हेल्थ के साथ सही नहीं होगा, उसको बोला गया हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट। तो कोई भी 14 साल से जो छोटा बच्चा होता है वो उसमें काम नहीं कर सकता। अगर वो काम करेगा तो उस पर केस हो सकता है। बच्चे पे नहीं होगा बेसिकली, जो कंपनी उनसे काम करवा रही है, जो भी कंपनी उनसे काम करवा रही है, उस पर केस हो सकता है। तो समझ गए, एनी अदर हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन स्टूडेंट, आर्टिकल 24। नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शोल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और एंगेज इन एनी अदर हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट। समझ गए स्टूडेंट? चलिए अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं इसका, कि कैसे क्या स्टार्ट हुआ था। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल चाइल्ड लेबर वाइड स्प्रेड इन फैक्ट्रीज एंड माइन। जब ब्रिटिश टाइम पे था, जब ब्रिटिश अपने देश पे राज कर रहे थे, रूल कर रहे थे, जब हम उनकी कॉलोनी हुआ करते थे, तो चाइल्ड लेबर कुछ ज्यादा हो रहा था। फैक्ट्रीज और माइन में बहुत बच्चे काम कर रहे थे, क्योंकि आप जानते हो फैमिली को चलाने के लिए काम करना जरूरी होता है, इसलिए छोटे छोटे बच्चे से भी काम करवाया जाता था उस टाइम पे। तो वाइड स्प्रेड था फैक्ट्री और माइन में, इसलिए उन्होंने कानून बनाया था एक, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1938। क्या बनाया कानून इन्होंने? एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1938। फर्स्ट अटेम्प्ट टू रेगुलेट चाइल्ड लेबर, ये पहला ऐसा अटेम्प्ट है जिससे चाइल्ड लेबर को रोका जा सके, रेगुलेट किया जा सके, ये कानून बनाया गया था। समझ गए स्टूडेंट? तो फिर बाद में इसको रिपील कर दिया गया था। रिपील मतलब हटा दिया गया था, क्योंकि ये इंडिपेंडेंस से पहले बना हुआ कानून है। समझ गए? अब देखिए स्टूडेंट, एक वर्ड आता है स्टेच्यूट, स्टेचुटरी। स्टेचुटरी मतलब समझते हैं आप? देखिए स्टेचुटरी मतलब होता है कि कोई भी कानून, उसके साथ कोई मतलब कोई भी, जैसे मान लो आर्टिकल 24 है, एक आर्टिकल है ना, कॉन्स्टिट्यूशनली, उसके साथ एक कानून लगा हुआ है, एक लॉ लगा हुआ है, उसको बोलते हैं स्टेचुटरी बैकिंग। अब जैसे चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक 1996 का एक कानून बना हुआ है, तो ये स्टेचुटरी बैकिंग दे रहा है ना उस चीज को। अब इसने डिस्टिंग्विश किया हजार्डियस ऑक्यूपेशन क्या होता है। जैसे मैंने बताया माइन वाइन में काम करने वाले, तो वो प्रोहिबिटेड है, अलाउड नहीं है। नॉन हजार्डियस ऑक्यूपेशन वो रेगुलेटेड कर सकती है, मतलब वहां पे काम कर सकते हैं, उसके रूल रेगुलेशन बना दिए जाएंगे। अब नॉन हजार्डियस में क्या आएगा कि घर का काम कर रहा है तो वो चाइल्ड लेबर नहीं है, फैमिली बिजनेस संभाल रहा है वो भी चाइल्ड लेबर नहीं है, या एग्रीकल्चर फार्म में भी काम कर रहा है तो वो भी चाइल्ड लेबर नहीं माना जाता स्टूडेंट। ऐसा नहीं, इन पे आप केस नहीं कर सकते हो। फिर इसको संशोधन किया गया 2006 में, अमेंडमेंट किया गया, ये लिस्ट बढ़ा दी गई हजार्डियस ऑक्यूपेशंस की। प्रोहिबिटेड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हजार्डियस डोमेस्टिक वर्क एंड हॉस्पिटली सेक्टर में भी आप काम नहीं कर सकते। जो हॉस्पिटल वगैरह में भी आप छोटे बच्चे काम नहीं कर सकते। आप जानते हो वहाँ पे काफी बीमारी बीमारी से डील करना पड़ता है, तो बच्चों के लिए खतरा हो सकता है स्टूडेंट। समझ गए? स्टेट्यूटरी बेकिंग, ये कानून लगा हुआ है, उसका आर्टिकल के पीछे क्या लगा हुआ है? कानून लगा हुआ है। अब कुछ देखिए एक्सेप्शन, देखिए स्टूडेंट, इसको 2016 में भी अमेंड किया गया। किसमें किया गया? 2016 में अमेंड किया गया। तो पहले तो कंप्लेन बैन कर दिया गया कि जो भी 14 ईयर से नीचे होंगे उनको तो कोई काम करना अलाउ ही नहीं है, किसी में भी, हजार्डियस नॉन हजार्डियस। बस कुछ एक्सेप्शन है, वो फैमिली बिजनेस संभाल सकते हैं, या जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री होती है, जैसे सीरियल वगैरह आते हैं मूवीज वूवीज में, वो कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ स्कूल आवर्स बाद स्कूल जाना कंपलसरी है। याद करिए आर्टिकल 21 है, मैंने पढ़ाया आपको, याद है स्टूडेंट? आर्टिकल 21 स्कूल जाना कंपलसरी है।
तो स्कूल आवर्स के बाद ये काम करेंगे, वेकेशन में काम कर सकते हैं वो लोग। समझ गए स्टूडेंट? 14 से 18 में हजारियस ऑक्यूपेशन तो प्रोहिबिटेड है, नॉन हजारियस में काम कर सकते हैं। कौन सी एज में? 14 से 18 में। 14 से नीचे तो कोई नहीं कर सकते, लेकिन 14 से 18 में नॉन हजारियस में काम कर सकते हैं, लेकिन हजारियस में तो इनको भी अलाउ नहीं है स्टूडेंट, बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। पेनल्टीज लगती है, पेनल्टीज फॉर एम्प्लॉय, स्ट्रॉन्गर डिटरेंस और स्ट्रिक्ट, मतलब पनिशमेंट काफी अच्छा होता है, फाइन वाइन अच्छा भरना पड़ता है इसमें। समझ गए स्टूडेंट? अब एक क्वेश्चन याद रखना स्टूडेंट कि अपने जितने भी फंडामेंटल राइट पढ़े उसमें स्टैट्यूटरी बेकिंग किसके पीछे है? तो आर्टिकल 17 के पीछे और 23 और 24, ये तीनों याद रखना। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से फंडामेंटल राइट के पीछे स्टैट्यूटरी बेकिंग लगी है, किस किस के? 17, 23 और 24 के पीछे क्या लगी? स्टैट्यूटरी बेकिंग, मतलब अलग से कानून बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने। समझ में आया स्टूडेंट? तो होप सो आपको ये क्लास समझ में आई होगी स्टूडेंट। लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। डाउट है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। नोट्स में मैं आपको वहीं प्रोवाइड करवा दूंगा स्टूडेंट। थैंक यू।